नाजरीन आदाब। मौर्रखा 10 सितंबर 2025 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को हिंदुस्तान का नया नायब सदर जमहूरिया मुंतखब कर लिया गया है। नायब सदर के इस इंतखाब में मजमूई तौर पर 788 लोगों को वोट देने का अख्तियार था, जिनमें से 781 लोगों ने हिस्सा लिया और 752 वोट काबिल कबूल रहे। जब वोटों की गिनती की गई तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ बी सुदर्शन रेड्डी ने 300 वोट हासिल किए। इस तरह राधाकृष्णन को 152 वोटों से फतेह हासिल हो गई। राज्यसभा के सेक्रेटरी और इलेक्टोरल अफसर पीसी मोदी ने सीपी राधाकृष्णन के फतेह का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि तालीम से ही मुस्तहकम समाज की तामीर मुमकिन हो सकती है। बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर की नई इमारत का भूमि पूजन और संग बुनियाद रखने की तकरीब के बाद योगी ने मंगल को कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर तालीम की ऐसी बुनियाद है जो पूरे हिंदुस्तान में तालीम की लौ जला रही है। 1947 में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो उस वक्त तालीम पर कोई तवज्जो नहीं थी। नानाजी देशमुख ने गोरखपुर में तालीम के पैगाम को फैलाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की बुनियाद रखी और आज पूरे हिंदुस्तान में 12,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर तालीम के साथ साथ हिंदुस्तानियत की तालीम दे रहे हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज खौफनाक तशद्दुद में बदल चुका है। मुजाहिरीन ने साबिक वजीर आजम की अहलिया को जिंदा जला दिया, जिसके बायस उनकी मौत हो गई। इस सानहे के बाद नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तशद्दुद के दौरान मुस्तहिल हुजूम पार्लियामेंट हाउस पे भी घुस गया और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इत्तलाआत के मुताबिक कई मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के हथियार भी छीन लिए। हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने फौज को तैनात करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी के खिलाफ शुरू हुआ ये एहतजाज अब वजीर आजम KP शर्मा ओली के इस्तीफे और पार्लियामेंट की इमारत तक जा पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक ओली जल्दी ही नेपाल से दुबई रवाना हो सकते हैं। राजस्थान में गैर कानूनी तब्दीली मजहब बिल 2025 को राजस्थान असेंबली में मंगल को हंगामे के दरमियान सौती वोटों से मंजूर कर लिया गया। इससे पहले हुई बहस के बाद दाखिली उमूर के वजीर ममलकत जवाहर सिंह ने बिल लाने की जरूरत की वजाहत की और बहस का जवाब भी दिया। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, भारत आदिवासी पार्टी और आज़ाद MLAs ने बहस में हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस के MLAs ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और नारेबाजी और हंगामा करते रहे। बिल पर बहस और बिल मंजूर होने तक कांग्रेस अरकान का हंगामा जारी रहा। 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश से लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक मनाए जाने वाले खिदमत पंद्रहवाड़ा के दौरान मुख्तलिफ महकमों के जरिए कई अहम प्रोग्राम किए जाएंगे। इनमें सफाई मुहिम, दरख्त लगाने का प्रोग्राम, खून का अतिया कैंप वगैरह शामिल हैं। इन तमाम प्रोग्रामों में महकमा सेहत का किरदार बहुत अहम है। महकमा सेहत खिदमत पंद्रहवाड़ा के दौरान सेहतमंद खवातीन मजबूत खानदान मुहिम चलाएगा। ये प्रोग्राम रियासत के आम लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा और साथ ही खवातीन की सेहत पर भी तवज्जो दी जाएगी। ये इत्तला रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने महकमा सेहत की जायजा मीटिंग के दौरान दी। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के दौरान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए उसे यूज एंड थ्रो पार्टी करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ के साथ भी यही सलूक किया है, जो अपने इस्तीफे के बाद से अब तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगरचे NDA के पास अददी अक्सरियत हो सकती है, मगर इस इंतखाब में असल चीज ज़मीर की आवाज है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब 15वें नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग मंगल की सुबह शुरू हुई। अगरचे बीजेपी उम्मीदवार को 427 वोटों की हिमायत हासिल होने का दावा है, लेकिन अपोजिशन ने क्रॉस वोटिंग की बिना पर फतह की उम्मीद जाहिर की थी। पंजाब में हालिया दिनों आने वाले सैलाब से पैदा हुई अलमनाक सूरत हाल में सहारनपुर के मुसलमानों ने इंसानियत का अमली सबूत देते हुए इमदादी सरगर्मियां तेजी से शुरू कर दी। शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी की अपील पर सहारनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों से मुसलमानों ने मुतासिरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद भेजी। इस मुहिम के नतीजे में खतीर रकम और बड़ी मकदार में अशियाए ज़रूरत इकट्ठी हो गई। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर उमर हक राना ने क़यादत करते हुए बताया कि इस मुहिम में कई लाख रुपए और बड़ी मकदार में राशन, कपड़े और दीगर अशिया इकट्ठी की गई हैं, जो सैलाब ज़दा इलाकों में भेजी जा रही हैं।
शामीना मेमोरियल प्राइमरी स्कूल चौक लखनऊ में आज 19वां स्कूल बैग तकसीम प्रोग्राम बड़े जोश खरोश और वक़ार के साथ मुनक़िद किया गया। तक़रीब की सदारत स्कूल के मैनेजर पीरज़ादा शेख राशिद अली मीनाई ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरमा तबस्सुम के दुआई शरीक हुई। उन्होंने अपने मुख्तसर लेकिन तरगीबी खिताब में कहा कि तालीम बाअख्तियार बनाने की कुंजी है। उन्होंने बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की तरगीब दी। राशिद अली मीनाई ने शामीना मेमोरियल प्राइमरी स्कूल के क़याम, उसके मकासद और कामयाबियों पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल न सिर्फ ये कि तालीम फराहम करता है, बल्कि बच्चों में अखलाकी अक़दार और समाजी जिम्मेदारी का भी फ़रोग़ देता है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास ने पीर के रोज़ कहा कि इसराइल की गज़ा पर जंग के खात्मे के 1 साल के अंदर पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां की जा रही हैं। ये बात उन्होंने लंदन में बरतानिया की नई मुकर्रर करता वज़ीर ख़ारिजा यूवेट कूपर के साथ मुलाकात के दौरान कही, जिसमें मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में ताज़ा तरीन सूरत हाल और रियासत फ़लस्तीन और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी हुई। अब्बास ने इस दौरान फ़लस्तीनी तरजीहात को दोहराया, जिसमें फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, गज़ा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल रसाई को यकीनी बनाना, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, काबिल अफवाज का इनखला और जल्द बहाली और तामीर नौ का आगाज शामिल हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक मशरकी डोटेस्टिक इलाके के देखी गाँव यारोवा में रूसी फजाइया की बमबारी में कम अज कम 23 अफराद हलाक और 18 दीगर जख्मी हो गए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस फजाई हमले को इंतहाई जालिमाना और बराह रास्त आम शहरियों पर हमला करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे रूसी हमलों पर दुनिया की जानिब से मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक लोगों पर उस वक्त हमला किया गया जब गाँव में पेंशन तकसीम की जा रही थी। तालिबान हुकूमत ने आला तालीमी इदारों पर अपनी नजरियाती गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं। इन इक़दामात में मुतअद्दिद मज़ामीन को खत्म करना, सैकड़ों किताबों पर पाबंदी लगाना और निसाब को अपने मखसूस शरई तसव्वुर के मुताबिक ढालना शामिल है। वज़ारत तालीम आला ने ऐलान किया है कि 18 यूनिवर्सिटी के मज़ामीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। 201 मज़ामीन का असर नौ जायजा लिया जाएगा, जबकि 679 किताबों की तदरीस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ारत तालीम के मुताबिक ये इक़दामात जामियात के निसाब को शरीयत इस्लामी और इमारत इस्लामी की पॉलिसियों के मुताबिक ढालने के लिए किए गए हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।